हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं एक नया एक्ट शुरू। एक्ट 3 सीन 1। सीन स्टार्ट होता है कैपिटल के अंदर, जहाँ पे सीजर और उसके साथ कॉन्स्पिरेटर्स भी एक एक करके एंटर करते हैं। आइड्स ऑफ मार्च, जिस दिन के बारे में बार बार वार्निंग्स मिल रही थी, आज का दिन है। सब कुछ ऐसा लगता है जैसे नॉर्मल हो, लेकिन अंडरकरेंट में एक बहुत ही बड़ा डेंजर छुपा हुआ है। सब लोग रिस्पेक्टफुल दिख रहे हैं, लेकिन उनका रियल एजेंडा कुछ और ही है। सीन का एटमॉस्फेयर टेंशन से भरा हुआ है। ऑडियंस को पहले से पता है कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। ये इस सीन का ड्रामेटिक आयरनी है। सबसे पहले सूटसर सीजर को याद दिलाता है, द आइड्स ऑफ मार्च हैज़ कम। सीजर ओवर कॉन्फिडेंट होकर कहता है, दे आर कम बट नॉट गॉन। यानी सीजर को लगता है कि अब तक कुछ नहीं हुआ तो अब कुछ होगा भी नहीं। इस डायलॉग में सीजर की ईगो और प्राइड दिखती है। फिर आर्टेमिडोरस आता है एक लेटर के साथ, जिसमें उसने क्लियरली लिखा है कि कौन लोग सीजर को मारने वाले हैं। वो कहता है, रीड माइन फर्स्ट, फॉर माइन सूट्स दैट टच सीजर। लेकिन सीजर उस लेटर को इग्नोर कर देता है, यानी उसे अपने पर्सनल डेंजर की कोई परवाह नहीं। ये डिसीजन उसकी ट्रेजेडी का एक इम्पॉर्टेंट स्टेप बन जाता है। अब मेटलिस सिंबल सीजर के सामने आता है और अपने भाई की पब्लियस सिंबल के लिए पिटीशन करता है। वो सीजर के सामने झूठी टोन में बोलता है, मोस्ट हाई मोस्ट माइटी सीजर। ये एक तरह का फ्लैटरी है। उसके बाद ब्रूटस और कैशियस भी इस पिटीशन का सपोर्ट करते हैं, लेकिन सीजर का रिएक्शन बहुत एरोगेंट होता है। वो कहता है कि मैं अपने फैसले में कभी बदलाव नहीं करता। फिर उसका मोस्ट फेमस लाइन आता है, आई एम कंस्टेंट एज द नॉर्दर्न स्टार। यानी वो अपने आप को एक ऐसे तारे से कंपेयर करता है जो कभी नहीं हिलता। ये ओवर कॉन्फिडेंस और सेल्फ इम्पोर्टेंस का अल्टीमेट एग्जाम्पल है। वो सोचता है कि उसका डिसीजन डिवाइन या यूनिवर्सल है और किसी भी प्रेशर से वो बदलने वाला नहीं है। जब सीजर पिटीशन रिजेक्ट करता है, तभी सिग्नल मिलता है और कैस का पहला बो देता है, स्पीक हैंड्स फॉर मी। इसके बाद एक एक करके सभी कॉन्स्पिरेटर सीजर को स्टैप करते हैं, कैशियस, सिना, डेशियस, मेटलिस, ब्रूटस। जब ब्रूटस, सीजर का सबसे ट्रस्टेड फ्रेंड, उसे स्टैप करता है, तब सीजर इमोशनली कोलैप्स हो जाता है और कहता है, एट टू ब्रूटे देन फॉल सीजर। ये लाइन शेक्सपियर के सबसे आइकॉनिक लाइन में से एक है। इसका मतलब है, तुम भी ब्रूटस, तो अब मुझे मरना ही होगा। ये अल्टीमेट बिट्रेयल का सिंबल है। सीजर का फिजिकल डेथ होना है, लेकिन उसका इमोशनल डेथ ब्रूटस के स्टैप से होता है। जूलियस सीजर के गिरते ही ब्रूटस कहता है, स्टूप रोमन स्टूप, लेट अस बाथ आवर हैंड्स इन सीजर्स ब्लड। ये एक सिंबॉलिक रिचुअल है, जैसे कि वो सब रोम को छुटकारा दिला के एक नोबल काम किया हो। सब अपने हाथों को सीजर के खून में रंग लेते हैं। कैशियस कहता है, आज से रोम में पीस, फ्रीडम और लिबर्टी वापस आ गई है। ये एक सेल्फ जस्टिफिकेशन है। वो अपना एक्ट हीरोइक दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रियलिटी में उन्होंने एक पॉपुलर और पावरफुल लीडर को मार दिया है। ये पार्ट फुल ऑफ आयरनी है। जो लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, वो ही देश के बिगेस्ट थ्रेट बन जाते हैं। जब सीजर का मर्डर हो जाता है, तब मार्क एंटनी एंटर करता है। उसका रिएक्शन बहुत इमोशनल होता है। ओ माइटी सीजर। वो कॉन्स्पिरेटर से कहता है कि अगर मुझे भी मारना है तो यही मार दो,
लेकिन ब्रूटस उसे समझाता है कि वो दुश्मनी नहीं कर रहा। एंटनी काफ़ी क्लेवर है, वो मोमेंट को समझ जाता है। वो हर एक कॉन्स्पिरेटर्स के से हाथ मिलाता है, जिसे लगता है कि वो पीस चाहता है, लेकिन वो अंदर से रिवेंज प्लान कर रहा होता है। ये उसकी पॉलिटिकल इंटेलिजेंस को शो करता है। वो अपने दर्द को अंदर छुपाकर समय का सही यूज़ करता है। मार्क एंटनी ब्रूटस से परमिशन मांगता है कि वो सीज़र की बॉडी को मार्केट प्लेस में ले जाकर एक फ्यूनरल स्पीच दे। ब्रूटस, जो अपने मोरल सुपीरियरिटी में रख देता है, तुरंत एग्री कर जाता है, लेकिन कैशियस अलर्ट होता है। वो ब्रूटस को वार्न करता है, यू नो नॉट वॉट यू डू, यानी तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि एंटनी कितना डेंजरस हो सकता है। ब्रूटस कंडीशंस लगाता है, यू शैल नॉट इन योर फ्यूनरल स्पीच ब्लेम अस। एंटनी समझदारी से एग्री कर जाता है, लेकिन वो सोचता है कि अब वो लोगों के दिल जीतकर अपना रिवेंज लेगा। ये मोमेंट टर्निंग पॉइंट है। अब स्टोरी का मूड बिल्कुल बदलने वाला है। जब सब चले जाते हैं तब एंटनी सीज़र की डेड बॉडी से बात करता है। वो कहता है कि उसने दोस्त का फ़र्ज़ निभाया, लेकिन अब उसे बदला लेना होगा। वो फ्यूचर की डिस्ट्रक्टिव और सिविल वॉर की भविष्यवाणी करता है। एंटनी डिसाइड करता है कि वो लोग को इंस्पायर करेगा, सीज़र का बदला लेगा और कॉन्स्पिरेटर्स को डिस्ट्रॉय करेगा। ये स्पीच उसकी लॉयल्टी, ग्रीफ और रिवेंज का इमोशंस को पावरफुल तरीके से दिखाती है। एंटनी अब डेंजरस एनिमी बन गया है। थीम्स, आयरनी एंड लिटरली। बिट्रे वर्सेस लॉयल्टी। ब्रूटस का बिट्रे वर्सेस एंटनी की लॉयल्टी। सीज़र का ओवर कॉन्फिडेंस और एरोगेंस उसकी डाउनफॉल का रीज़न बना। पब्लिक इमेज वर्सेस प्राइवेट रियलिटी। ब्रूटस दिखाता है कि उसका काम नोबल है, लेकिन ट्रुथ कुछ और ही है। आयरनी, कॉन्स्पिरेटर्स फ्रीडम के नाम पर मर्डर करते हैं। सिंबॉलिज्म, नॉर्दर्न स्टार इज इक्वल टू सीजर्स एरोगेंस, ब्लड इज इक्वल टू सैक्रिफाइस और फॉल्स हीरोइज्म। फोरशैडोइंग, एंटनी का इंडिकेशन करता है कि अब शांति नहीं, वॉर आएगी। ये पूरा सीन एक ड्रामा, इमोशनल बिट्रे और पॉलिटिक्स रिवेंज का मिक्सचर है। सीज़र को बार बार वार्निंग मिलती है, लेकिन वो उन्हें इग्नोर कर देता है, अपने आप को अनस्टॉपेबल समझता है। कॉन्स्पिरेटर्स अपने आप को सेवियर दिखाते हैं, लेकिन एंटनी जैसे पॉलिटिकल जीनियस के सामने उनकी चाल फेल हो जाती है। एंटनी का फ्यूनरल स्पीच, जो नेक्स्ट सीन में आता है, एक क्राउड को रिवॉल्ट में बदल देता है। ये सीन पूरा प्ले का पाइवोटल पॉइंट है, जहाँ ट्रेजेडी, एक्शन और कॉन्सिक्वेंसेस शुरू होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।